जून 2015 मुंबई के काफ़ी जाने माने पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को किसी अननोन नंबर से एक कॉल आता है। वो कॉल एक लड़की का था जो बता रही थी कि शीना बोरा नाम की एक लड़की करीबन 3 साल से लापता है और उसका मर्डर उसकी खुद की बहन इंद्रानी मुखर्जी नाम की एक औरत ने किया है। उस लड़की ने खुद को शीना की दोस्त बताया और ये बता करके वो कॉल काट देती है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि राकेश मारिया कौन है, तो राकेश मारिया एक बहुत ही फेमस पुलिस कमिश्नर है। 26/11 के टाइम पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें इनका बहुत योगदान था। उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला। इनको इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सम्मानित भी किया गया। अब ये कॉल किसी अननोन इंसान ने किया था। उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया, उसने बस ये जो सारी बातें थी वो बता करके उसने कॉल काट दिया। लेकिन राकेश मारिया ने इस पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। क्यों? क्योंकि इस केस में पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी इन्वॉल्व थे। और जिन लोगों को ये भी नहीं पता तो मैं बता दूं, ये दोनों काफ़ी पावरफुल लोग थे जो कि सेलिब्रिटी के लिस्ट में काउंट होते थे। 9XM जो चैनल है उसके ये दोनों मालिक थे, जो कि INX मीडिया के अंडर आता है। तो ये पूरा इनका बिजनेस था। दे वर वेरी रिच एंड वेरी पावरफुल। इस कॉल के बाद पहले राकेश मारिया ने 3 साल पहले की मिसिंग कंप्लेंट्स सर्च करनी शुरू की। उसमें देखा कि किसी शीना बोरा नाम की लड़की के रिगार्डिंग मिसिंग कंप्लेंट है कि नहीं, लेकिन उन्हें कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। राकेश मारिया और उनकी टीम चाहते तो पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी को जाकर के उसी समय कस्टडी में ले सकते थे, उनसे पूछताछ कर सकते थे। लेकिन राकेश मारिया है काफ़ी चालाक एंड काफ़ी इंटेलिजेंट भी। एक और कारण पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी से बात नहीं करने का था, वो था कि उस टाइम पर दोनों ही इंडिया से बाहर थे। राकेश मारिया को इस कॉल पर भरोसा था, लेकिन उतना भरोसा नहीं था क्योंकि दोनों ही पर्सनालिटीज काफी जानी मानी पर्सनालिटीज थे। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत निकलती और उनका कस्टडी में लेना गलत निकलता तो ये बहुत ही बड़ी बात होती और इस चीज को लेकर के हंगामा हो जाता। ये एक डिफेमेशन टाइप का सीन हो जाता। इसलिए राकेश मारिया ने पहले सोचा कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद ही वो किसी भी इंसान को कस्टडी में लेंगे। पुलिस ने थोड़ा खोजबीन शुरू किया और उनको किसी शांबर राय के बारे में पता चला कि 3 साल पहले इंद्रानी मुखर्जी के यहाँ एक ड्राइवर काम करा करता था जिसका नाम था शांबर राय। पुलिस ने उनको एक इलीगल वेपन कैरी करने के जुर्म में पकड़ा और उसे कस्टडी में लेने के बाद ही सबसे पहले पुलिस ने उससे शीना बोरा नाम की लड़की के बारे में पूछा। ये नाम सुनते ही शांबर राय बहुत ही ज्यादा घबरा गया और यहाँ से शांबर राय एक कहानी सुनाता है। उसने बताया कि 3 सालों पहले उसने शीना बोरा की बॉडी को मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के एक जंगल में सूटकेस में डाल करके बरी कर दिया था। रायगढ़ पुलिस स्टेशन में पता करने के बाद पता चला कि 3 साल पहले पुलिस वालों को उस जंगल से किसी की आधी लाश मिली थी। कोई मिसिंग कंप्लेंट ना होने के कारण पुलिस वालों ने उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था। अब प्रेजेंट टाइम पर राकेश मारिया अपनी टीम को लेकर के उस जगह पर पहुंचते हैं और खोजबीन करने के बाद वहां से इंसानी हड्डी मिलती है और साफ हो जाता है कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शांबर राय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो एक और बात बताता है कि इस केस में वो अकेला नहीं था। इसके साथ संजीव खन्ना नाम का एक आदमी और इंद्रानी मुखर्जी नाम की एक औरत जो कि शीना की माँ थी। यस, यू हर्ड इट राइट, माँ। ये तो इस केस की शुरुआत थी। आप बिलीव नहीं करोगे, ये केस इतना ट्विस्टेड है कि आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी कौन किसका पिता है, कौन किसकी माँ है, कौन किसकी बहन है कि नहीं है। स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था इस पूरे सीन में। संजीव कौन था, शीना बोरा कौन थी, इंद्रानी मुखर्जी कौन थी, ये सारी चीजें हम बहुत शुरुआत से कवर करेंगे। और ये इतना ट्विस्टेड केस है कि मैंने आखिरी ट्विस्टेड केस गोकुल और अनुराधा वाला किया था, ये उसी के टाइप का है। ये काफी ज्यादा ट्विस्टेड केस है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक खुदगर्ज माँ ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। कारण उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, मैं आंचल और आप देख रहे हैं इविल माइंड्स। इंद्रानी मुखर्जी, जिनका बचपन में नाम पोरी बोरा था, आसान शब्दों में परी बोरा, उनका जन्म असम में हुआ था। उनकी स्कूलिंग असम में हुई थी और वो अपने हायर एजुकेशन के लिए शिलोंग गई थी, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक सिद्धार्थ नाम के लड़के से होती है। लेकिन सिर्फ 18 साल की उम्र में इंद्रानी सिद्धार्थ नाम के लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। सिद्धार्थ के साथ परी के 2 बच्चे हुए, 1989 में शीना बोरा और 1990 में मिखाइल बोरा। लेकिन परी को अपने जिंदगी में कुछ अलग चाहिए था। उसको एक रिच लैविश लाइफस्टाइल चाहिए था।
और सिद्धार्थ एक मिडिल क्लास लड़का था। सिद्धार्थ अपने दोनों बच्चों के लिए प्रोवाइड करना चाहता था, उनको पालना चाहता था परी के साथ, लेकिन परी ने उसको छोड़ दिया। हालांकि इनकी शादी नहीं हुई थी, ये दोनों लिव इन में थे। परी ने सिद्धार्थ से ब्रेकअप कर लिया। परी ने इसके बाद शीना और मिखाइल को अपने घर पर छोड़ दिया, अपने माँ बाप के साथ असम में, और इनको वहाँ छोड़कर वो जॉब की तलाश में निकल जाती है। परी अपने बच्चों से जल्दी मिलने नहीं आया करती थी क्योंकि वो अलग अलग जगह रहती थी, लेकिन शीना और मिखाइल की एक तस्वीर उसके पास हमेशा रहती थी। परी ने अलग अलग शहरों में काम ढूंढा और फाइनली 1990 में जा करके कोलकाता में उसे एक नौकरी मिली, जिसके बाद उसकी मुलाकात एक संजीव खन्ना नाम के इंसान से होती है। संजीव अक्सर परी से शीना और मिखाइल की तस्वीर के बारे में पूछता था, जिसमें वो ये कहती थी कि वो दोनों इसके छोटे भाई बहन हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो दुनिया में ये बताती थी कि शीना और मिखाइल उसके छोटे भाई बहन हैं। संजीव इस बात पर विश्वास कर लेता है और जल्द ही दोनों सीक्रेटली शादी भी कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी एक बेटी होती है, विधि। लेकिन वंस अगेन शीना को एक अलग लाइफस्टाइल चाहिए था, रिच लैविश लाइफस्टाइल, और संजीव वंस अगेन एक मिडिल क्लास आदमी था। 2001 में जब विधि 5 साल की हुई तब परी ने संजीव से डिवोर्स ले लिया और इसके बाद उसने अपना नाम चेंज करके इंद्रानी रख लिया। इंद्रानी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि शीना और मिखाइल को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और कोई भी जब उसे उनके बारे में पूछता था तब वो उन्हें अपना भाई बहन बताती थी। 2001 में इंद्रानी मुंबई शिफ्ट हो जाती है विधि के साथ और स्टार इंडिया कंपनी में एज ए HR नौकरी ढूंढ लेती है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है पीटर मुखर्जी से, जो कि स्टार इंडिया के उस टाइम CEO थे। पीटर काफी ज्यादा अमीर थे। उस टाइम पर पीटर किसी और को डेट कर रहे थे, लेकिन इंद्रानी से मिलने के बाद वो इंद्रानी को डेट करने लगे। पीटर 46 के थे और इंद्रानी 30 की थी। दोनों में 16 साल का अंतर था। अपने डेटिंग पीरियड में ही इंद्रानी ने पीटर को बता दिया था कि वो एक डिवोर्सी है, उसका एक हस्बैंड था पहले, और जिससे उनकी एक बेटी है, विधि। और वंस अगेन उसने शीना और मिखाइल को अपना भाई बहन बताया। पीटर की भी एक एक्स वाइफ थी, वो भी एक डिवोर्सी था और उसकी एक्स वाइफ का नाम शबनम था। और अपनी पहली वाइफ से पीटर को 2 बेटे थे, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी। 2002 में एक बार फिर से पीटर और इंद्रानी सीक्रेटली शादी कर लेते हैं, जिसमें फिर से इंद्रानी ने अपने पेरेंट्स को नहीं इनवाइट किया था। पीटर ने विधि को अपनी बेटी की तरह अडॉप्ट कर लिया। इस टाइम पर इंद्रानी को वो मिल चुका था जो उसे हमेशा से चाहिए था, पैसा, लाविश लाइफस्टाइल, रिच लाइफस्टाइल। और इसके बाद इंद्रानी और पीटर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। उन्होंने स्टार इंडिया से रिजाइन करके खुद का एक मीडिया हाउस खोला, INX मीडिया, जिसके अंडर 9X के कई चैनल्स आते थे, आपने देखा भी होगा, जिसमें पीटर चेयरमैन थे और इंद्रानी को उन्होंने CEO बना दिया था। अब मीनवाइल असम में शीना और मिखाइल की लाइफ कुछ खास नहीं चल रही थी। उनके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत मुश्किलों से उनका देखभाल करते थे, उनको पालते पोसते थे। शीना अक्सर क्लास में ह्यूमिलिएशन का शिकार होती थी। एक दिन इंद्रानी और पीटर की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपती है, मीडिया टाइकून्स कह के, और तब जाकर के इंद्रानी और शीना के बीच एक कॉन्वर्सेशन होती है। इस टाइम पर शीना और मिखाइल दोनों 10th क्लास में थे और उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। इंद्रानी से शीना ने ये बात कही कि वो क्यों विधि को अपने साथ लेकर के एक अच्छी लाइफ जी रही है और वो लोग यहाँ पर इतनी बुरी लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशन का शिकार हो रहे हैं। उन दोनों को काफी बुरा लगता था, ऑब्वियसली किसी भी बच्चे को लगेगा। इंद्रानी उन्हें अपने साथ रहने के लिए मान जाती है, एक शर्त पर कि शीना और मिखाइल पब्लिक के सामने इंद्रानी के भाई बहन हैं। ये बात कि वो दोनों के बीच में माँ बेटी का रिश्ता है, ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए। पैसों की सख्त जरूरत थी। शीना और मिखाइल कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने इस शर्त के अंदर आकर के इंद्रानी की बातें मान ली और फिर दोनों जाकर के अपनी माँ के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। विधि के अडॉप्शन वाली बात से दोनों ही शीना और मिखाइल खुश नहीं थे, इसलिए वो मुंबई में अलग रहने लगे। और इस बात पर शीना और इंद्रानी के कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे, मतलब दोनों के बीच में कुछ खास नहीं बनता था। शीना एक अलग अपार्टमेंट में रहती थी और एक CA फर्म में काम करती थी। उसके अपार्टमेंट में उसके साथ उसकी एक दोस्त रहती थी, जिसके साथ वो सारी बातें शेयर करती थी। इंद्रानी को 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में वर्ल्ड की टॉप 50 बिजनेस वुमेन के लिस्ट में कंसिडर किया गया था। और इस दौरान पीटर मुखर्जी के सबसे पहले बेटे राहुल मुखर्जी और शीना बोरा की मुलाकात होती है। राहुल को भी यही बात बताई गई थी कि शीना इंद्रानी की बहन है, और धीरे धीरे दोनों शीना और राहुल एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। पीटर इनके रिश्ते से खुश थे क्योंकि कोई इशू नहीं लग रहा था। आफ्टर ऑल पीटर की साली थी शीना और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ इंद्रानी और शीना को पता थी। वो बार बार करके शीना को ये बात बोलती रहती है कि वो राहुल से ब्रेकअप कर ले और उसका और राहुल का कभी भी रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो कभी भी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड भी इंद्रानी और शीना के बीच में काफी झगड़े होते थे, लेकिन असल में बात तो प्रॉपर्टी की थी। इंद्रानी को पता था कि अगर राहुल और शीना शादी करते हैं तो पीटर के बाद सारी प्रॉपर्टी राहुल के नाम हो जाएगी और इंद्रानी को कुछ नहीं मिलेगा। उसका शीना और मिखाइल का आइडेंटिटी छुपाना दुनिया से, सिद्धार्थ और संजीव को डिवोर्स देना,
पीटर के साथ आना, ये सारा ही कुछ किस लिए था? फेम, सक्सेस, मनी, प्रॉपर्टी। तो वो इतना सब कुछ करने के बाद ऐसा क्यों चाहती कि ये सारे जायदाद राहुल और शीना के नाम हो जाए और इसके बाद इंद्रानी और विधि को कुछ भी नहीं मिलेगा। शीना अक्सर इंद्रानी को ये भी धमकियां देती थी कि अगर वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो दुनिया के सामने सारी सच्चाई बता देगी, जिसके बाद इंद्रानी के इमेज में बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। और इसके बाद इंद्रानी के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान आता है। इंद्रानी सबसे पहले अपने एक्स हस्बैंड विधि के पिता संजीव खन्ना को कॉल करती है और उन्हें बोलती है कि अगर वो शीना को रास्ते से हटा दे तो पीटर की प्रॉपर्टी विधि के नाम हो सकती है और फिर संजीव और इंद्रानी वापस से शादी कर लेंगे और उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। संजीव इस प्लान से सहमत हो जाता है और अब 24 अप्रैल 2012 इंद्रानी शीना को फोन करके मिलने बुलाती है। वो उसे ये कहती है कि वो राहुल और शीना की शादी से खुश है और वो उसके बारे में उससे बात करना चाहती है। शीना को इंद्रानी अपने ड्राइवर के साथ पिक करने आती है। उस गाड़ी में आगे वाली सीट में संजीव खन्ना बैठा होता है, आगे ड्राइवर बैठा होता है श्यामवर राय और पीछे इंद्रानी बैठी होती है। संजीव को देख करके शीना उतना रिएक्ट नहीं करती। गाड़ी में बैठने के बाद इंद्रानी शीना को पानी ऑफर करती है जिसमें बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। जैसे ही शीना वो पानी पीती है वो बेहोश हो जाती है और आधे रास्ते में वो श्यामवर राय को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। संजीव आगे वाली सीट से पीछे वाली सीट में आता है। अभी आगे वाली सीट में था ड्राइवर श्यामवर राय और पीछे वाली सीट में थे संजीव, बीच में शीना बोरा और उसके बगल में इंद्रानी मुखर्जी। अभी तक ये गाड़ी मुंबई की सड़कों पर घूम रही थी। शीना के बेहोशी के हालत में संजीव खन्ना उसका गला दबाना शुरू करता है जिसके कारण शीना की मौत हो जाती है। ये सारा इंसिडेंट हो रहा था शाम के टाइम पर। अब ये लोग रात होने का वेट करते हैं। जैसे ही रात होती है ये लोग रायगढ़ के लिए निकल जाते हैं। रायगढ़ के जंगलों में पहुंचने के बाद वहाँ एक जगह ये गाड़ी रोकते हैं। वहाँ पर शीना की बॉडी को ले जा करके एक सूटकेस में उसकी बॉडी को डाल करके उसके ऊपर केरोसिन छिड़क के उसको आग लगा देते हैं। बॉडी थोड़ी सी जलने के बाद उस सूटकेस को जमीन पर गाड़ दिया जाता है। अब क्योंकि रात का समय था और उन्होंने ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी में की थी, वो सूटकेस अच्छे से जमीन पर नहीं दफना था। राहुल मुखर्जी इस टाइम पर देहरादून में था। वो 2-3 दिनों से शीना को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने इंद्रानी से शीना के बारे में पूछा, जिसके बाद इंद्रानी ने बताया कि शीना तो अमेरिका चली गई है। लेकिन राहुल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि शीना का पासपोर्ट तो उसके पास था। राहुल को इंद्रानी की बातों का विश्वास नहीं हुआ और उसे शीना अपने और अपनी माँ के बीच झगड़ों के बारे में अक्सर बताया करती थी। कुछ दिन बाद शीना के फोन से राहुल को एक मैसेज आता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है और अमेरिका में सेटल हो रही है। वो उसे कॉन्टैक्ट ना करे और उसे भूल जाए। कुछ समय बाद जहाँ पर शीना काम करती थी अपने सीए फर्म में, वहां से भी उसको एक रेजिग्नेशन मेल मिलता है। अब राहुल को विश्वास हो गया था कि शीना सच में अमेरिका चली गई है और उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख था। अब बस इसके ठीक बाद पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी ने आईएनएक्स मीडिया को छोड़ दिया और यूके शिफ्ट हो गए। 3 साल बीत गए। यहाँ पर शीना की कहानी खत्म हो चुकी थी। सबके लिए शीना अमेरिका चली गई थी। सबको यही लग रहा था, इंद्रानी ने यही सबको बताया कि अचानक से शीना का प्लान बना और वो अमेरिका चली गई। ना उसकी फ्रेंड उससे कांटेक्ट कर पा रही थी, ना राहुल उससे कांटेक्ट कर पाया। और फिर जून 2015 को राकेश मारिया को एक कॉल आता है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। जब श्यामवर राय ने ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाई, पुलिस के पास एक प्रूफ था और जैसे ही इंद्रानी और पीटर मुखर्जी यूके से वापस से इंडिया आए, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके फोन को ट्रेस किया जाता है और तीनों इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय का फोन का लोकेशन शीना बोरा की मर्डर वाले दिन सेम था, रायगढ़। जब पीटर मुखर्जी से इस केस के बारे में पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद पीटर मुखर्जी, इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना और द ड्राइवर जेल की सजा होती है। जिसके बाद पीटर की प्रॉपर्टी फाइनली जाकर के राहुल और रॉबिन मुखर्जी में बढ़ जाती है। लेकिन 2020-2022 के आसपास इन लोगों को बेल मिल जाती है। तो ये था शीना बोरा का केस। ये केस काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड था। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बताया। जो टाइमलाइन था ना, वो मैंने आपको शुरुआत से एक ही बताया। जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, तब मैं 2-3 दिन तक सोच रही थी कि शीना बोरा कौन है और मिखाइल कौन है, ये इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, राहुल और शीना भाई बहन है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, विधि कौन है, संजीव कौन है। आई वाज लाइक दिस। और फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स और फाइनली जाके मेरे को ये केस समझ में आया। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। अगर मैं आपको उस लैंग्वेज में समझाती जिस लैंग्वेज में मैंने समझा है तो शायद आप अभी तक इस वीडियो में नहीं बने रहते। ऑल्दो शीना बोरा गॉट मर्डर्ड फॉर नथिंग, मतलब हर मदर अबैंडन्ड हर एट अ वेरी यंग एज और
आई मीन ऑफ कोर्स इट्स हर चॉइस, हर लाइफ, इट्स इंद्रानीज लाइफ, इट्स इंद्रानीज चॉइस. आप अपने ड्रीम्स के लिए किसी और की लाइफ को एकदम हेल बना रहे हो. दैट इज़ नॉट फेयर. मतलब उसने सिद्धार्थ को छोड़ दिया, संजीव को छोड़ दिया, एंड देन शी ड्रैग्ड संजीव इनटू किलिंग शीना. दैट इज़ वेरी क्लेवर. और बदले में उनको क्या मिला? नथिंग. आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? मतलब इंद्रानी ने शीना को प्रॉपर्टी के लिए मरवाया या फिर इसलिए कि शीना वॉज इन लव विथ हर स्टेप ब्रदर? सो दिस आई लीव इट ऑन यू. दिस वॉज अ सैड स्टोरी, ऑल्दो एक इनोसेंट की जान गई है. Now if you like this video, do like this video, give it a thumbs up, comment down below your thoughts and opinions, and subscribe to this channel. I'll see you in my next video then. Bye bye.